श्री सरस्वती मैया की जय। श्री शीतला महारानी की जय। देखिए, एक बात पर आते हैं। शीतला सप्तमी और आज जो पंडितों के विद्वानों के फोन आए उनके संबंध में अपन चर्चा करते हैं। शीतला सप्तमी एवं आज के प्रश्न, आज का विषय ये रहेगा। पहले आप वीडियो देखते हुए इस निशान को अवश्य दबाएं। इसको दबाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं और इस प्रकार के वीडियो बनाऊं तो इस निशान को दबाएं। फिर भी यदि किसी को लगता है कि नहीं मैं तो इसका डिसलाइक करूं, तो नापसंद भी कर सकते हैं, ये वाला निशान दबाएं। ऐसा कहने वाला आपको YouTube पर नहीं मिलेगा कि मेरा ये उल्टा निशान भी दबा सकते हैं आप, पर मैं खुला ही कह रहा हूँ। पसंद आए तो ये दबाओ, नहीं पसंद आए तो ये दबाओ। और यदि अपने मित्र को भी भेजना चाहते हैं तो ये तीर वाला निशान दबाकर फिर उसकी कॉपी करें, कॉपी करके अपन जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा रहता है लाल अक्षरों में सब्सक्राइब, तो इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और घंटी का निशान दबाएं, उसमें भी आल वाला दबाएं, तो आपको समय समय पर मेरे द्वारा डाले गए वीडियो शीघ्र प्राप्त होते रहेंगे। कई विद्वानों से आज चर्चा हुई और ये पाया कि शीतला सप्तमी चैत्र महीने में कैसे मनाई जाएगी, इसका क्या विधान है। बात सत्य है। चैत्र शुक्ल पक्ष की जो शीतला सप्तमी है, चैत्र कृष्ण पक्ष की जो शीतला सप्तमी है, वो कैसे मनाई जाएगी शीतला सप्तमी। इसका प्रश्न नंबर 1 कि भाई चैत्र में कहाँ लिखा है शीतला सप्तमी मनाने का। बात सही है, चैत्र में शीतला सप्तमी मनाने का कहीं नहीं लिखा है, परंतु श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी शीतला सप्तमी होती हैं और सा मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या, उसको मध्याह्न व्यापिनी लेना चाहिए। तो उस प्रकार से जब भी मास शीतला सप्तमी मनाई जाए वो मध्याह्न व्यापिनी ही ग्रहण की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो समाधान हो गया कि हाँ शीतला सप्तमी चैत्र कृष्ण पक्ष में मना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सा मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस साल तो ये सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो रात्रि तक विद्यमान है। एक का प्रश्न आया कि साहब भद्रा रहेगी तो फिर क्या करें। उस भद्रा से पहले पुजवा दें, सुबह 5 बजे पुजवा दें। भैया एकदम से रात्रि में भी पूजन का विधान कहीं प्राप्त नहीं होता है, पर यह भी नहीं प्राप्त होता है कि रात्रि में पूजन नहीं करें, ऐसी भी चर्चा हुई हमारी। परंतु देखिए कि सर्वप्रथम जो देवता हैं उनको पुजारी जी उठाएंगे। भाई देवता रात को सोए हुए हैं, उनको उठाएंगे। उठाने के बाद वहाँ की साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई करने के बाद वो उनकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर आपको उनको पूजने का अधिकार बनता है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि शिव जी के मंदिरों को छोड़ के बाकी सब में, लगभग मंदिरों में पूजा सूर्योदय के समय ही होती है। और कोई भी व्रत पर्व जो प्रारंभ होता है वो सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है, न कि रात्रि से प्रारंभ हो जाता है। और जिसका पहले से प्रारंभ होने का विधान है उसके लिए लिखा जाता है कि भाई ये व्रत पर्व यहाँ से चलेगा। जैसे एकादशी का व्रत, दशमी को एक समय भोजन करना, एकादशी को कुछ नहीं खाना और द्वादशी को एक समय भोजन करना, तो वो एकादशी का व्रत होगा। तो अब आप अगर कहें तो सूर्योदय के पहले आप पूजन कर रहे हैं, वो षष्ठी में जा रहा है, क्योंकि हम
जो वार लेते हैं, जो भी गिनते हैं, वो सब हिंदू मत में सूर्योदय से सूर्योदय गिनते हैं। तो फिर रात में पूजन करने कहाँ बैठेंगे? उनका कहना साहब शुक्रवार भी रह जाएगा। अरे भाई, शुक्रवार से और शनिवार से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर शीतला सप्तमी कह रहे हैं, शीतला पंचमी, शीतला षष्ठी नहीं कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं साहब भद्रा लगने से पहले पूजन कर देंगे। 5:58 पर, सूर्योदय के पहले 5:58 पर भद्रा प्रारंभ होगी। 5:58 पर भद्रा प्रारंभ होगी, उससे पहले पूज देंगे हम तो सब षष्ठी में ही पूज देंगे। तो आपको भद्रा टालना है तो आप शुक्रवार को ही पूज देते ना यार, तो भद्रा ही नहीं रहती और रात में पूजने भी नहीं जाना पड़ता। तो साहब हम तो ऐसा करेंगे कि सूर्योदय के पहले ही पूजा निपटवा देंगे, 5:58 के पहले, मतलब 5:35 या 5 बजे पूजा करवा देंगे, तो वो षष्ठी में पूजन होगी। आपकी जो शीतला सप्तमी है वो 5:58 से चलेगी। अब आप कहेंगे साहब भद्रा में कैसे पूजेंगे? बिल्कुल बात सही है कि भद्रा में शीतला सप्तमी की पूजा कैसे करेंगे? तो भाइयों, इस भद्रा के पीछे मत लगो, क्योंकि भद्रा भी एक देवी माँ है और भद्रा स्तोत्र वगैरह आप देखेंगे, भद्रा की उत्पत्ति देखेंगे तो वो भी एक देवी है। और देवी का जब पीरियड चल रहा है और उसमें देवी माँ की पूजा की जाती है तो कोई दोष नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि एक तिथि मध्यम मान से 60 घटी की होती है या बराबर 24 घंटे की होती है। ठीक है, इस वर्ष तो आपने भद्रा टालने के लिए 5:30 बजे और 5 बजे पूजा करवा दी। अच्छा कर रहे हैं आप, भद्रा निकल जाएगी। पर जिस दिन छठ षष्ठी तिथि रात्रि 2 बजे समाप्त हो रही है, 2 बजे षष्ठी समाप्त हो जाएगी और 12 घंटे की भद्रा रहेगी। एक तिथि की आधी भद्रा होती है तो 24 घंटे के आधे 12 घंटे हुए और 12 घंटे की भद्रा हुई तो रात की 2 बजे से लगाकर दिन की 2 बजे तक भद्रा रहेगी। तो क्या ऐसी स्थिति में फिर आप रात को 1 बजे, छठ की रात को 1 बजे शीतला माता का पूजन करवाएंगे? नहीं। क्या आप शीतला सप्तमी के दिन में 2 बजे के बाद में शीतला माता की पूजा करवाएंगे? नहीं। तो इस भद्रा को लेकर लोगों में संशय की स्थिति उत्पन्न न करें। भद्रा से शीतला सप्तमी का कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध का अर्थ ये नहीं कि नहीं है, क्योंकि वो शीतला हर सप्तमी को, अब लोग क्या कहेंगे फेसबुक व्हाट्सएप पर, इस वर्ष शीतला सप्तमी को भद्रा आ रही है, इससे पूजा नहीं होगी, उस भद्रा से पहले ही पूजा करें। तो लोगों को गुमराह न करें। इस वर्ष नहीं, हर वर्ष सप्तमी के पहले के 12 घंटे जो है वो भद्रा रहेगी। सामान्य नियम है ये। हर साल पहले 12 घंटे भद्रा, उसके बाद जो है भवकरण रहेगी। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं आती है। भद्रा में शीतला माता का पूजन वर्षों से होता आया है, होता रहा है, होता रहेगा। इसलिए कोई भी जनमानस इस प्रकार के लोगों की बातों में न आकर सूर्योदय होने दें और सूर्योदय के बाद ही बड़े प्रेम से शीतला माता का पूजन करें, वो भी शनिवार में। और शनिवार में ये चिंता नहीं करेंगे साहब अरे अब तो शनिवार लग गया, क्रूरवार लग गया, वार से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमारा शीतला सप्तमी का संबंध आ रहा है, इसलिए सप्तमी होना आवश्यक है। और ये जो शीतला सप्तमी है ये हारित ने भी बताई है। हारित का कहना है कि सा मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या।
और दूसरा भविष्य में भी बताया है, और हेमाद्री ने भी बताया है कि सा मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या, और जब उसको मध्याह्न व्यापिनी ग्रहण करेंगे तो भद्रा रहेगी, क्योंकि यदि रात को 2 बजे लगी और दिन को 2 बजे भद्रा 2 बजे तक रहेगी तो मध्याह्न व्यापिनी तिथि तो उसी दिन है, तो क्या फिर आप रात को 1 बजे, छठ की रात को 1 बजे पूजन कराएंगे? नहीं कराएंगे। इसलिए भद्रा पर विचार न करें। इसके लिए मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या ये हारित जी ने भी कहा है, हेमाद्री ने कहा है, भविष्य ने कहा है, तो हम इस प्रकार इस पर संशय न करें। अब आप कहेंगे प्रमाण दीजिए, तो भाइयों हमने रतलाम में पंचांगकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया था। बिलपाक चौकी पर विराजमान आदरणीय बजरंगगिरी जी स्वामी जी के मार्गदर्शन में भाई जितेंद्र जी नागर सेलाना, भाई जीवन जी जड़वासा, अशोक जी वशिष्ठ साहब रतलाम में, एक हमारे राजौद के पंचांगकर्ता और हैं भाई साहब, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, राजस्थान से हमारे सनातन पंचांगकर्ता भाई सुरेश जी गौड़ साहब आदि ने हमने जो एक प्रयत्न किया था कि सभी पंचांगकर्ताओं को एक मंच पर बुलाया जाए। हमने महाराष्ट्र के पंचांगकर्ताओं से संपर्क किया था, गुजरात से संपर्क किया था, मध्य प्रदेश के पंचांगकर्ताओं से संपर्क किया था, राजस्थान के पंचांगकर्ताओं से संपर्क किया था, अन्य ज्योतिषियों से भी संपर्क स्थापित किया गया था, परंतु कुछ एक लोगों ने हमें हाँ ना कहने की बजाय, जब हमने उनसे कहा पधारिए साहब, तो न हाँ कहा न ना कहा और हमारे ग्रुप से लेफ्ट हो गए। जब हो सकता है उनके किसी अहम को चोट लगी हो। ऐसे ही एक भाई साहब यूपी में मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, ऐसा कहा था वहाँ के आयोजनकर्ताओं ने, तो वो हमारे यहाँ पर अपनी स्वीकृति देने के बाद वहाँ सीएम साहब के हाथ से प्रमाण पत्र लेने चले गए, जबकि वहाँ ऐसा फिर हुआ नहीं। अब वो हमसे कहते हैं कि साहब आप इस प्रकार के प्रमाण उपलब्ध कराओ। तो मैंने कहा भाई साहब हमने आपको बड़े प्रेम से बुलाया था, पंचांगकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, आप क्यों नहीं पधारे? आज जो प्रमाण की बात कर रहे हो, हम सारे प्रमाण लेके वहाँ खड़े थे, इकट्ठे हुए थे कि जो जिस बात का प्रमाण मांगेगा श्लोक सहित उनको उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा साहब नहीं, मेरे घर में तो बीमारी आ गई थी। मैंने कहा बीमारी नहीं आई थी, आप वहाँ प्रमाण पत्र लेने गए थे। तब के साहब आपके तो निश्चित आएंगे, तो हम बार बार ये प्रोग्राम आयोजित नहीं करते रहेंगे। तो हमने एक इतना बृहद आयोजन रखा था, परंतु कोई उसमें उपस्थित नहीं हुआ। हमने उसमें से कुछ 21 व्रत पर्व ऐसे छांटे थे जिनका प्रमाण सहित कि इस पर्व को इस दिन मनाएंगे, इसको इस दिन मनाएंगे, इसको इस दिन मनाएंगे। क्यों मनाएंगे उसमें भी हम 5-7 पंचांगकर्ता थे, हमने सर्वानुमति से उसको जारी किया। उसके बाद हमने हमारे हस्ताक्षर किए और हमने हमारे लिए वो सुरक्षित रख लिया। तो देखिए प्रमाण, अब कई लोग ये कह रहे हैं साहब आप श्लोक सहित प्रमाण दो। भाई श्लोक सहित हम आपको प्रमाण क्यों दें? नहीं दे रहे। मेरे को तो कोई पूछ रहा है तो मैं कह रहा हूं साहब मेरे पास प्रमाण है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि ये प्रमाण यहां से लिया गया है, हारित जी ने कहा है, तो आप हारित जी की पुस्तक ढूंढो।
हेमाद्री ने कहा है आप हेमाद्री की पुस्तक ढूंढो, भविष्य ने कहा है भविष्य ढूंढो और उसके बाद चर्चा करो। ठीक है, ये वहाँ मिल जाएगी। इसके बाद नई बात आती है कि शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी का विधान चैत्र कृष्ण पक्ष में स्कंद से लिया गया है। आप स्कंद पुराण को देखिए, अब उसमें श्लोक कहाँ है, क्यों है, कैसे हैं, वो सब आपको ढूंढना पड़ेगा, मैं उपलब्ध नहीं कराऊंगा। हमने तो जो करना था वो पहले पंचांगकर्ताओं की बैठक में कर चुके हैं। और अब आप अगर अष्टमी करना चाहते हैं शीतलाष्टमी, तो शीतलाष्टमी का विधान ये कहता है कि वह सा पूर्व विद्या ग्राह्या, वो पूर्व विद्या होना चाहिए। चूंकि इस वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी पूर्व विद्या नहीं है, इससे उसको शुद्धा लेने पड़ेगी। शास्त्र ये कहता है कि विद्या ना हो तो शुद्धा लें, चूंकि अष्टमी विद्या नहीं है तो इसको शुद्धा को लेना पड़ेगा। तो शनिवार को हमारी शीतला सप्तमी 3 अप्रैल 2021 को, और अष्टमी शीतला अष्टमी वो रहेगी 4 अप्रैल 2021 को। तो कोई कहते हैं कि अष्टमी को मनाएं या सप्तमी को मनाएं, तो भाई साहब वे व्यक्ति जो शीतला सप्तमी को मनाते हैं या माता बहनें, वे सप्तमी को मनाएं, और वे माता बहनें जो अष्टमी को मनाती है वो अष्टमी को मनाएं। दोनों ही विधान प्राप्त होते हैं। इससे शीतला सप्तमी 2 नहीं होगी। शीतला सप्तमी तो सप्तमी शनिवार को है, पर जो शीतला अष्टमी मनाती है उनकी शीतला अष्टमी रविवार को है। अब एक का कहना है कि भाई ग्रह लाघव से जो है वो पर्व रविवार को पड़ती है शीतला सप्तमी, तो वो सा मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या, और इस श्लोक से जो है वो, और युग्म वाक्य से भी वो शनिवार को आती है मध्याह्न व्यापिनी, इसलिए हमें उसको मध्याह्न व्यापिनी लेनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे साहब आप पहले कह रहे थे कि षष्ठी में पूजन नहीं होगी, परंतु जब वो मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी आ रही है तो उसमें प्रातःकाल यदि षष्ठी है तो भी उसको नहीं देखा जाएगा। अगला प्रश्न आता है साहब पंडित जी ये बताओ कि शनिवार और मूल नक्षत्र क्या होता है। उनका शनिवार और मूल नक्षत्र कुछ भी नहीं होता है। गद योग बनता है, गद योग से कोई नुकसान नहीं है, अशुभ योग नहीं है। और इसमें चाहे अशुभ योग बने, व्यतिपात योग हो, वेदरती हो, क्रांति साम्य हो, तो भी हमें शीतला माता का पूजन करना है, वो शीतला सप्तमी को ही होगा। अब एक ने प्रश्न किया था कि साहब शीतला सप्तमी जो है वो यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ समाप्त होगी। यहाँ का अर्थ है कि वो 6:58 से प्रारंभ होगी, 5:58 से प्रारंभ होगी। वो कब प्रारंभ होगी? वो शुक्रवार की रात को, शुक्रवार की रात और शनिवार को प्रातः 5:58 से शीतला सप्तमी प्रारंभ होगी, और शीतला सप्तमी प्रारंभ होकर समाप्त होगी रात को 4:14 पर। से रात्रि 4:14 ये प्रातः आएगा। तो प्रश्न ये आया कि क्या मैंने ये लिखा है ये सही लिखा है? मैंने कहा नहीं, गलत है। गलत कैसे है कि आप लिख रहे हैं कि शीतला सप्तमी 2 तारीख शुक्रवार की रात्रि और 3 तारीख को प्रातः 5:58 से चलेगी, जो कि 3 तारीख की रात्रि और 4 तारीख को सुबह शनिवार की रात्रि और रविवार की सुबह 4:14 तक रहेगी। तो भाई शीतला सप्तमी इतनी क्यों लिख रहे हो? आप लोगों को भ्रम में क्यों डाल रहे हो? अब वो सोचेगा कि यहां पूजे या यहां पूजे, अर्थात अगले दिन सुबह 4 बजे पूजे या इस दिन सूर्योदय के बाद पूजे, कब पूजे, या इस दिन 5:58 के पहले पूजे। तो ये चक्कर में नहीं डालना चाहिए। हमें सिर्फ जनता को ये बताना है कि शीतला
सप्तमी वो चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी शनिवार को है, अर्थात 3 अप्रैल 2021 को है। इससे आगे आपको कुछ नहीं कहना है वो कब चालू हो रही, कब समाप्त हो रही है। जनता को उससे क्या लेना देना है यार, शीतला सप्तमी कब लगी और कब समाप्त हुई। आपसे पूछा गया कि आपके नाना जी का नाम क्या है, तो आप उनको कहो राम प्रसाद जी, या जो भी अपने नाना जी का नाम है। अब आप वहाँ बैठ जाओ कथा सुनाने, ए ना साहब मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे भैया है, मेरे मम्मी के मेरा जन्म हुआ है, और उसके बाद मेरे मम्मी के जो पापा है ना वो मेरे नाना जी लगे और उनका नाम ये है राम प्रसाद जी। तो भैया आपको इतना गीत क्यों गाना पड़ रहा है। आपसे पूछा आपके नाना जी का क्या नाम है, सीधी बात करो, आप उनका नाम बता दो, राम प्रसाद जी नाम है। तो ये इतना गीत गाने की क्या जरूरत है। पब्लिक को या माता बहनों को शीतला सप्तमी कब है उससे मतलब है, अब वो कब चल रही है ना कब समाप्त हो रही है उनको क्या लेना देना है भैया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को डालकर या फेसबुक यूट्यूब पे डालकर या व्हाट्सएप पे डालकर भ्रमित नहीं करें, सीधी बात करें कि शीतला सप्तमी कब है साहब, शनिवार को है। कब पूजेंगे साहब, पहला चौगड़िया छोड़ के दूसरे चौगड़िए में आप पूजा कर सकते हैं। अरे साहब उसमें तो भद्रा है, अरे भद्रा कुछ भी नहीं लेगी आपका। भद्रा के संबंध में कोई चर्चा और विचार करने की कतई कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सप्तमी जब जब भी आएगी उसके पहले के 12 घंटे में हमेशा ही भद्रा रहेगी। तो ये सामान्य सोच करके चलना चाहिए, नहीं तो फेसबुक पे लिख रहे हैं या WT पर लिख रहे हैं अच्छे शब्दों में, इस वर्ष शीतला सप्तमी को भद्रा रहेगी। अरे भाई इस वर्ष नहीं, वो तो हर साल रहती है शीतला सप्तमी को भद्रा, भ्रम में नहीं डालें। इस वर्ष सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा होगी। अरे भाई सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग महीने में एक आध बार आ ही जाता है, नहीं तो 2 महीने में आ ही जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग हर 15 दिन में 2 बार 3 बार आता है, तो वो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग आते जाते रहते हैं, शीतला सप्तमी मनती रहती है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ चुके होंगे कि आपके जो जो प्रश्न उत्पन्न हुए थे हमने उन सब का समाधान करने की कोशिश की है। देखिए मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं भी हाड़ मांस का एक पुतला हूँ, मेरे से भी कई गलतियाँ हो सकती है, और सर्वज्ञ तो वो ईश्वर ही हैं। हो सकता है मेरे में कोई गलती रही हो तो आप उसको सुधार कर पढ़ने की कोशिश करें, और आप इस वीडियो को अन्य को भी शेयर करें, ताकि अन्य लोगों के दिमाग में भी जो कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे तो उनका समाधान हो सके आसानी से। और दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति चाहे अपना विरोधी हो, अपना समर्थक हो, अपना मित्र हो, शत्रु हो, पर वो यदि बात सही कर रहा है तो उसको स्वीकार करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि वो अच्छा रहता है। नहीं तो कि अपन तो उसको गलत सिद्ध करना चाहते हैं, तो गलत सिद्धि में तो फिर आप कुतर्क करने लग जाओ, तो कुतर्क के सामने तो ईश्वर को भी गलत ठहराया जा सकता है। तो कुतर्क न करें, सुतर्क करें और अच्छी बातें करें, और मुझे सर्वज्ञ न समझें। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा जानकार हों, आप सर्वज्ञ हो सकते हैं, पर मैं नहीं हूँ। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री शीतला मैया की जय।